भेद होते हैं। प्रस्तावना समझते हो? प्रस्तावना जो लिखी जाती है, प्रस्तावना के 5 भेद होते हैं। इधर सुनो, आमुख प्रस्तावना के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? कहा उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगात्ययस्तथा प्रवर्तकावलंबिते पंच प्रस्तावना विधा। कहा कि उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगात्यय, प्रवर्तक, अवलंबित, ये प्रस्तावना के 5 भेद बताए गए हैं। कहा कि पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः योजयन्ति पदैरन्ये स उद्घात्यकः उच्यते। जहाँ पर मनुष्य अज्ञात अर्थ वाले पदों को उनके अर्थ जानने के लिए अन्य पदों की योजना करते हैं, उसको उद्घात्यक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उद्घात्यक। ये तो प्रस्तावना का पहला भेद। प्रस्तावना के 5 भेद बताए, उसमें उद्घात्यक को हम बताए। अब जैसे देखिए था मुद्रा राक्षसे, जैसे मुद्रा राक्षस में पूरग्रह सकेतुश्चंद्रमा मंडल मिदानी अभिभवितुम इच्छति बलात्। कहा पूरग्रह व केतु इस समय पूर्ण मंडल वाले चंद्र को जबरदस्ती अभिभूत करने की इच्छा करता है। तो यह जो कहा गया है, तदनंतर इत्यनंतरम, इसके बाद नेपथ्य, नाटक में नेपथ्य होता है, पीछे जहाँ लोग ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस बदलते हैं, उसको नेपथ्य बोला जाता है। तो नेपथ्य से कहा ओह अरे का ये समय जीवती चंद्रगुप्तम अभिभक्तुम इच्छति, मेरे जीते रहने पर कौन जो है चंद्रगुप्त को अभिभूत करने की इच्छा करता है। कहा इत्यर्थान्वत्यपि पदानि हृदयस्थार्थागत्यात् अर्थांतरे संक्रम में प्रवर्त प्रवेश। यहाँ पर अन्य अर्थ वाले पदों को हृदयस्थ अर्थगति से दूसरे अर्थ का संक्रमण करा करके पात्र का जो प्रवेश होता है, जैसे केतु, केतु से मलय केतु पैदा है, केतु से मलय केतु। असंपूर्ण मंडल में चंद्रम माने असंपूर्ण मंडल चंद्रगुप्त को, चंद्रम मतलब चंद्रगुप्त को। तो कहा सूत्रधार के वाक्य तथा उसके अर्थ को लेकर के पात्र जहाँ प्रवेश करे उसको कथोद्घात कहते हैं। कथोद्घात कैसे कहते हैं? सूत्रधार के वाक्य को तथा उसके अर्थ को लेकर के जहाँ पात्र का प्रवेश होता है उसको क्या कहते हैं? कथोद्घात। सूत्रधारस्य वाक्यम वा समादायार्थमस्य वा भवेत् पात्र प्रवेशश्चेत् कथोद्घात सूच्यते। ठीक। वाक्यम यथा रत्नावल्याम, वाक्य जैसे रत्नावली में कहा कि द्विपादन्यस्मादपि इत्यादि सूत्रधारेण पठिते नेपथ्ये एवमेतत् कः संदेहः द्विपादन्यस्मादपि इत्यपठित्वा यौगन्धारणस्य प्रवेशः। कैसे? हमने बताया कि जब भाग्य अनुकूल होता है तो द्वीप हो चाहे समुद्र के भीतर, हमने पढ़ाया था ना एक दिन, तो वो चीज़ें सब अनुकूल ला करके एक साथ अनुकूलता बना देती है। तो यहाँ ऐसा सूत्रधार के कहने पर नेपथ्य माने पर्दे के ओट से, ऐसा ही क्या संदेह है? कहा द्विपाद अन्यस्मादपि, यह पढ़ करके यौगांतरायण का प्रविष्ट होना। ये क्या है? ये क्या नाम से? कथोद्घात। वाक्यार्थ जैसे वेणी संहार नाटक में निर्वाण वैर दहना प्रथमाधरीणाम नंदन तुपानुतनया सह माधवेन रक्त प्रसारित भुवा छत विग्रहाश्च स्वस्था भवंत कुरुराज सुता सतत्या। कहा कि शत्रु के नाश विरोध अग्नि के बुझ जाने से पांडव लोग माधवेन सह, माधव माने से श्री कृष्ण के साथ, नंदन माधवेन सह नंदन श्री कृष्ण के साथ आनंद करें, श्री कृष्ण के साथ आनंदित हो। ठीक है। शत्रु के नाश से विरोध स्वरूप जो अग्नि है उसके बुझ जाने से पांडव लोग माधव के साथ आनंदित होवें। कहा रक्त प्रसादित हुआ छत विग्रहास्य स्वस्था भवंतु कुरुराज सुता। कहा रक्त प्रसादित हुआ, रक्त से प्रसादित माने अलंकृत करने वाले, मतलब रक्त से भूमि माने पृथ्वी को अलंकृत करने वाले। और क्या हुआ है?
क्षत विग्रह से, विग्रह माने शरीर, और नष्ट शरीर वाले धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं अर्थात दुर्योधन आदि जो सब स्वस्था भवंत पुरुराज सुता, अपने भृत्यों अपने नौकरों के साथ स्वर्गस्थ हों, अपने नौकरों के साथ भृत्यों के साथ स्वर्गस्थ हों, अर्थात क्या नाम स्वर्ग को पहुंचा दिए गए हैं, अर्थात मार दिए गए हैं, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। ठीक है। तो यहाँ सूत्रधारेण पठितस्य वाक्यस्यार्थ गृहीत्वा, सूत्रधार के द्वारा पठित ऐसे वाक्य का अर्थ को लेकर के नेपथ्य, नेपथ्य माने पर्दे की ओट से, समझ रहे हो ना। आह दुरात्मन, अरे दुष्ट स्वभाव, वृथा मंगल पाठक, यह मंगल पाठ व्यर्थ है। कहा कैसे, कथम स्वस्था भवन्तुमयि जीवति धृतराष्ट्रा, मतलब मेरे जीते जी जो है धृतराष्ट्र के पुत्र जो है कैसे क्या नाम से स्वस्थ होंगे, सुस्थित हो सकते हैं, मतलब स्थिरता पूर्वक बैठ नहीं सकते। कौन कह रहा है, भीमसेन। तथा सूत्रधार निष्क्रांतो भीमसेन से प्रवेश, इस वाक्यार्थ को लेकर के सूत्रधार के जाने के बाद भीमसेन का प्रवेश होना नाटक में। कहा यदि प्रयोग एकस्मिन् प्रयोगो अन्यः प्रयोज्यते, यदि एक प्रयोग से दूसरा प्रयोग का प्रयोग हो या प्रयुक्त हो, तो उस पात्र के प्रवेश होने से तेन पात्र प्रवेशश्चेत प्रयोगातिशयस्तदा, तो उस पात्र उससे पात्र का प्रवेश होने से उसे प्रयोगातिशय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ये किसका भेद है प्रयोग, ये प्रस्तावना का भेद, समझे। जैसे कुंदमाला में नेपथ्य से आर्या यहाँ से उतरे यहाँ से उतरे, नेपथ्य इदित इतो अवतरत आर्या, ये आर्य इधर से उतरे आप इधर से उतरे। हाँ, सूत्रधारा कोयम खल्वार्य हर आह्वानेन सहायकम अपने संपादयति, यह कौन मेरी पत्नी के आह्वान से मानो मेरी सहायता कर रहा है, कह रहा है। कष्टम अधिकरणम वर्तते, देख करके कष्ट है, अत्यंत शोकजनक विषय है। हाँ ठीक है। लंकेश्वरस्य भवने सुचिरम दृश्यते भी रामेण लोक परिवाद भयाकुलेन निर्वासिताम जनपदादपि गर्भगुर्वी सीताम बनाए परिकर्षण लक्ष्मणोऽयम्। ये कह रहे हैं रावण के भवन में बहुत समय तक स्थित रही, और सीता जी का जब अपहरण किया था तो धोबी ने कहा ना, अरे राम की पत्नी को राजा रावण के यहाँ 1 महीने तक रही, 1-2 दिन नहीं रही, ऐसा कहा ना। तो भगवान राम ने सुना, उनको बड़ा कष्ट हुआ और सीता के निष्कासन की प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली। वही कह रहे हैं कि रावण के भवन में बहुत समय तक, लंकेश्वरस्य भवने सुचिरम स्थिते, सुचिर माने बहुत दिन तक, क्या नाम से सीता भी रही। रामेण लोक परिवाद भयाकुलेन, लोगों के ऐसा अपवाद भय से आकुल हुए राम ने। निर्वासिता जनपदा गर्भ गुर्वी, राम से देश से भी निष्कासित गर्भिणी सीता को सीताम बनाए परिकर्षण लक्ष्मण हो, लक्ष्मण जी बन जाने के लिए आकृष्ट कर रहे हैं। अर्थात जब सीता जी को वो वन भेज रहे थे तो उस समय सीता जी को गर्भ लव और कुछ उनके पेट में, तो ऐसी स्थिति में भगवान राम जो है उनको वन के लिए क्या नाम से भेजने के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग नहीं उतरते, लेकिन लोकापवाद के भय से उन्होंने सीता जी का उस समय गर्भ अवस्था में भी परित्याग कर दिया। अत्र नित्य प्रयोगार्थम स्वभार्याम आह्वानम इच्छता सूत्रधारेण सीताम बनाए परिकर्ष, यहाँ नित्य के प्रयोग के लिए अपनी पत्नी को बुलाने की इच्छा से सूत्रधार ने ये लक्ष्मण पर जाने के लिए सीता को आकृष्ट कर रहे हैं। सीताम बनाए परकर्षत लक्ष्मणोऽयम् इति सीता लक्ष्मणयोः प्रवेशम सूचित्वा,
सीता और लक्ष्मण के प्रवेश की सूचना को दे करके निष्क्रांति स्व प्रयोगम अतिशयवान एवं प्रयोग प्रयोजित है। तो वो अपने नृत्य को उत्कृष्ट करके प्रयोग दिखलाया है, मतलब इसके बाद कोई नृत्य दिखलाना था अपनी पत्नी का, तो वो सीता और लक्ष्मण का ये उदाहरण दे करके अपनी पत्नी के नृत्य को प्रयोग में दिखला रहा है नाटक का, जहाँ पर कालम प्रवृत्त मासित्य सूत्रभित्र वर्णे सदा श्रेयश्चित पात्र से प्रवेश प्रवर्तकम। अब प्रवर्तक क्या है? कहा जहाँ पर सूत्रधार प्रस्तुत समय का आश्रय कर वर्णन करे और उसी के आश्रय पात्र का भी प्रवेश हो, उसे प्रवर्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तक कहते हैं। आसादित प्रकट इत्यादि भविष्यति यथा निर्दिष्टो रामः, यहाँ पर तब तथा निर्दिष्ट राम प्रवेश करते हैं, ऐसा कहा गया है। तो जहाँ पर एक प्रयोग के सादृश्य से एक जैसा जत्र एकत्र समावेशात कार्यमन्यत प्रसाद्यते प्रयोगे खल तज्ञम नामना अवलंबितम बुधई, जहाँ एक प्रयोग के सादृश्य के द्वारा समावेश करके दूसरा कार्य सिद्ध किया जाता हो, बुधई माने विद्वान लोग उसको अवलगित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अवलगित। जैसे शाकुंतल में देखो, सूत्रधारो नटिम प्रति, सूत्रधार जो है नटी के प्रति क्या कह रहा है कि तवास्म गीत रागेण नहीं इत्यादि, हाँ तवास्म गीत रागेण इत्यादि तथो राज्ञा प्रवेश। तवास्म गीत रागेण हमने पढ़ाया था, तो उसके बाद तब राजा का प्रवेश होता है। अब देखिए, योजयाम यत्र यथालाभम दीक्षांगीनितराण्यपि अत्र आमुखे उद्घात्यक कवलगितयोरितराणि दीक्षांगानि वक्ष्यमाणानि। आमुख के उद्घात्यक और अवगलित में यथालाभ और बीथी के अंगों की योजना करनी चाहिए। अब बीथी के कितने अंग हैं इसको हम पीछे बताएंगे, पीछे कहेंगे। नख कुट्टस्थ नेपथ्योक्तम सुतम जत्र प्राकाश वचनम तथा, कहा नेपथ्य माने ओठ, पर्दे की ओठ से का वचन अथवा आकाश का वचन, आकाशवाणी को सुन करके उसका जो आश्रय कर नाटक आदियों है, ऐसा आमुख करना चाहिए, ऐसे आमुख को करना चाहिए। समासित कर्तव्यम आमुखम नाटकादिषु एवं ऐसा आमुख भेदा नाम एकम कश्चित प्रयोजे। सूत्रधार इन उद्घातक भेदों में किसी एक का भी प्रयोग कर सकता है, सबका नहीं, एक ही का प्रयोग कर सकता है। तेनार्थमत पात्रम व संक्षिप्त समाक्षिप्तयो सूत्रधिक प्रस्तावनांते निर्गच्छे ततो वस्तु प्रयोजये। उसमें वृत्तांत और पात्र आक्षेप का प्रस्तावना के अंत में बाहर निकल जाता है, तब इतवित्त का प्रयोग करता है। तब क्या करे? इतवित्त वस्तु इतवित्तस्य इदम पुनर्वस्तु बुधैर्दुर्विधम परिकल्पते आधिकारिकमेकम स्यात् प्रासंगिकम अथा परम। वस्तुतः विद्वान लोग दो प्रकार का मानते हैं, एक आधिकारिक, दूसरा प्रासंगिक। मुख्य फल में कहा कि अधिकारा फले सम्यक अधिकारी से तत्प्रभु तस्तेवृत्तम कविवृत्त आधिकारिकम उच्यते। मुख्य फल में स्वामित्व का अधिकार होता है और उसका स्वामी अधिकारी है, और उस अधिकार के इस वृत्त को विद्वान लोग जो है आधिकारिक कहते हैं। फले प्रधान फले, फल का मतलब प्रधान फल। जैसे बाल रामायण में रामचरित्र जो है क्या है? आधिकारिक है। अस्योपकरणार्थम तो प्रासंगिक नितीश्यते, आधिकारिक वृत्त के पोषण के लिए जो चरित्र किया जाता है उसको प्रासंगिक कहते हैं। जैसे सुग्रीव आदि का चरित्र जो है वो क्या है? प्रासंगिक है। पताका, अब देखिए पताका स्थान क्या है? पताका स्थान भी बताए गए हैं। पताका स्थान कम योज्यम सुविचार ये है वस्तुनि। हाँ, जहाँ नाटक में पताका स्थान की योजना अच्छी तरह से विचार करके करनी चाहिए, सुविचार पूर्वक ही ये माने ये नाटकें करना चाहिए। जैसा यत्रार्थे चिंतिते अन्यस्मिन् लिंगो अन्यः प्रयुज्यते
आगंतुकेन भावेन पताका स्थानकम तु तत् है। जहाँ पर एक विषम की चिंता करने पर आगंतुक प्रकार से उसी प्रकार का दूसरा विषय जहाँ पर उपस्थित हो जाता है उसे पताका स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तद्भेदाना, पताका के भेदों को हम बता रहे हैं। सहसैवार्थ संपत्ति गुणवत् उपचारतः पताका स्थानकम इदम प्रथमम प्रकेतितम। जहाँ पर एकाएक सहसा उपचार माने प्रीति के अनुकूल व्यापार से उत्कृष्ट फल प्राप्ति हो उसे पहला पताका स्थान कहते हैं। तो पहला पताका स्थान कहते हैं। जैसे रत्नावल्या, जैसे रत्नावली में सागरिका राजा यह वासव दत्ता है। वासव दत्ता ये राजा यदा यद कंठपासम मोचयित्वा, जैसे वो वासव दत्ता के कंठपास को क्या नाम से छुड़ाते हैं तब उसकी उक्ति यह होती कि यह सागरिका है। तदा तदुक्त्या सागरिका यह सागरिका है। तत्प्रतिज्ञाय कथम प्रिया में सागरिका। तो ऐसा पहचान करके यह कैसे मेरी प्रिया सागरिका है। अब ये सब नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है, वैसे हम इसके विषयों को चाहते थे पढ़ाना। चलो, अलम अलम अतिमात्रम साहसे नाम मात्रयी त्वरितमयी विमुंचितम लतापासनेतम चलितम अपनिरोधम जीवितम जीविते से क्षणनीय मम कंठे बाहुपासम देते। देखिए, तुम इस साहस को मत करो, मत करो। अलम अलम अतिमात्रम साहसम साहसेन अमुना ते। इस साहस को तुम इस प्रकार से मत करो, मत करो, क्योंकि हे प्रिय, त्वरितमयी विमुंचतम लता पासनेतम, तुम इस लता पास को जल्दी छोड़ो। मुंज, ठीक है ना, विमुंज, तुम इस लता पास को जल्दी छोड़ो। जाने के लिए प्रवृत्त भी प्राणों को रोकने के लिए। चलतम अपि निरोधम जीवितम जीविते क्षणमीय मम कंठे बाहुपासम देते। कुछ समय तक मेरे गले के बाहुपास को रखो, अर्थात मेरे गले के बाहुपास में तुम रहो। इस प्रकार फल रूप अर्थ संपत्ति पहले से भी उपचार से आधुकता से उत्कृष्ट है। फल रूपार्थम संपत्ति पूर्वापेक्षो उपचारित सयात गुणवत् उत्कृष्टा वचा साध स्वयं सृष्टम नाना बंध समाश्रयम। जहाँ अनेक बंधों अनेक रचनाओं के आश्रित अत्यंत श्लेषयुक्त वचन हो वह दूसरा पताका स्थान कहा जाता है। पताका स्थान कई तरह के हैं, तो दूसरे पताका स्थान को पताका स्थान कमिदम द्वितीयम परिकीर्तितम, या द्वितीय पताका स्थान इसको कहते हैं। जथा वेण्याम, जैसे बिल्ली संहार में क्या कहा, रक्त प्रसादित हुआ क्षत विग्रहाश्च स्वस्था भवंत कुरुराशिका सभृत्या। जिन्होंने पृथ्वी के अनुराग से अधीन कर दिया है, वह रक्त रुधिर से अलंकृत कर दिया है। क्षत विग्रह माने कला को नष्ट करने वाले, वह नष्ट शरीर वाले कौरव लोग स्वस्था सुस्थित, वह मारे जाने से स्वर्ग में स्थित। एक क्लेश है ना, इस प्रकार रक्त आदि पदों के द्वारा रुधिर और शरीर के अर्थ में हेतु क्लेश युक्त अलंकार के बीज अर्थ कौरवों के नाश के प्रतिपादन के नायक के मंगल ज्ञान होने से दूसरा पताका स्थान है। अत्र रक्तादि नाम रुधिर शरीर राख हेतु क्लेश वसेन बीजार्थ प्रतिपादन मात्रेण प्रतिपादन नेत्रे मंगल प्रतिपत्तौ सत्याम द्वितीयाम पताका स्थान है। अर्थोक्षेपकम तत्यत्तु लीनम सविनयम भवेत् सृष्टपत्युत्तरोपेतम द्वितीयम भेदमुच्यते। तृतीय पताका स्थान को बता रहे हैं। अर्थोक्षेपक दूसरे अर्थ का सूचक, लीनम सविनयम भवेत्, लीन माने अस्पष्ट अर्थ से युक्त जो श्लिष्ट संबंध योग दूसरे अभिप्राय से प्रयुक्त है। श्लिष्ट प्रत्युत्तरोपेतम, प्रत्युत्तरों से युक्त, सविनय विशेष निश्चय प्राप्ति से युक्त हो उसे तीसरा पताका स्थान है। लीनम अव्यक्तम,
निष्ठेन संबंध योग्येन, संबंध के योग्य अभिप्रायांतर प्रयुक्तेन, दूसरे अभिप्राय के द्वारा प्रयुक्त के द्वारा प्रत्युत्तरेणोपेतम, प्रत्युत्तर के द्वारा ग्रहीत सविनयम विरहित विशेष निश्चय प्राप्त्या सहितम संपाद्यते यत्ततीयम पताका स्थानम। यथा वेणीनाम द्वितीय अंक, यथा वेणी संहार में द्वितीय अंक में कहा गया कंचुकी देव भग्नम भग्नम, महाराज भग्न हुआ तो राजा पूछ रहा देव भग्नम भग्नम कह रहा, तो कहा केन, किससे भग्न हुआ? कंचुकी कह रहा भीम से, भीमेन। राजा कस्य, कहा किसका? तो कह रहा है भवता, आपका। तो भीम ने आपका भंग किया, ये मतलब। किंग प्रलपसई, तुम क्या बोल रहे हो? हैं, समझ रहे हो नहीं? धिक अधम वृद्ध, यह तुम्हारा कैसा मोह है? हैं, ननु ब्रवीम भग्नम भीमेन भवतः, राजा धिग्भृदास्पदम को एवं ते व्यामोह, तुम्हारा कैसा व्यामोह है? देव नहीं, न व्यामोह, हमारा कोई व्यामोह नहीं। कहा सत्य में, सचमुच है। कहा भग्नम भीमेन भवतो मरुता रथकेतन, पतितम किंकिणीकाण बद्धा कंदम इव क्षतौ। भीम माने भयंकर वायु के भग्न, आपके रथ के केतन मतलब रथ केतन मतलब रथ की ध्वजा। किंकिणी समूह माने छोटे छोटे घुंघरू जैसे बनते हैं, वही किंकिणी समूह के शब्द से रोते हुए के समान होकर के पतितम छितौ, जमीन पर गिर पड़ा। क्षिति मतलब पृथ्वी। तो यहाँ पर अत दुर्योधनो उरुभंग रूप प्रस्तुत संक्रांत अर्थोक्षेपणम, यहाँ दुर्योधन के उरुभंग प्रस्तुत विषय में दूसरे अर्थ का सूचक हुआ। द्व्यर्थो वचन विन्यासा सुसृष्ट काव्य योजित प्रधानार्थांतरक्षेदी पताका स्थानकम परम। कहा जहाँ दो अर्थों वाला सुसंबद्ध काव्य में निवेशित और दूसरे प्रधान अर्थ का सूचक वचन का विन्यास है, वह तीसरा पताका स्थान। वह क्या है? 3 प्रकार के पताका स्थानों का बताया। जैसे रत्नावली में क्या बताया? दुद्दामोत्कलिकाम विपांडुरुचिम प्रारब्ध जिह्वाम क्षणात् आयासम श्वासनोद्गमयी रविरलैरातन्वती मात्मनः अद्योद्यानलतामिमां सद्मनां नारीवान्यां ध्रुवं पश्यन् कोप विपाटलद्दिति मुखम देव्या करिष्याम्यहम्। समझ रहे हो ना? कहा कि रत्नावली में है कि बढ़ी हुई कलियों से युक्त उत्कलिकाम विपांडुरुचम, दूसरे पक्ष में अतिशय उत्कंठा से, उत्कलिकाम माने उत्कंठा से युक्त, और पुष्प विकास से सफेद कांति से युक्त, सफेद कांति से युक्त, और दूसरे पक्ष में सफेद वर्ण से युक्त विकास वाली। और दूसरे पक्ष में क्या है? प्रारब्ध जिह्वाम क्षणाद आयासम। जिह्वा मतलब होता है जमुआई। जिह्वा मतलब जमुआई, समझते हैं ना? जब ऐसे शरीर तोड़ करके मुंह खोल करके लोग वो करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सोने के बाद जब आदमी उठता है तो जमुआई लेता है। तो जमुआई लेने वाली, लगातार हवा के चलने से कंपित होने वाली, आयासम श्वसनोद्गमयी विरलयी रातन्वती मात्मना। और दूसरे पक्ष में निरंतर श्वासों के काम वेदना से प्राप्त करने वाली, आद्योद्यान लताम इमाम समदनाम नारी विवान्याम ध्रुवम। काम वासना से युक्त नारी के समान मदन वृक्ष से युक्त इस उद्यान लता को देखता हुआ, पश्चन कोप विपाटल द्विति मुखम देव्या करिष्याम्यहम्। उद्यान लता को देखता हुआ महारानी
जो वासव दत्ता है उसके बदन माने मुख को निश्चय ही क्रोध से लाल वर्ण वाला करूँगा। मतलब मैं उसको इतना क्रोधित कर दूंगा कि उसका मुख जो है लाल लतिकाओं के समान हो जाएगा। अत्र भाव व्यार्था सूचना, यहाँ भावी अर्थों की सूचना की गई। एतानि चत्वारि पताका स्थानानि क्वचिन मंगलार्थम, ये 4 पताका जो स्थान हैं कहीं मंगल पूर्वक हैं, क्वचिन अमंगलार्थम, कहीं मंगल पूर्वक नहीं है। सर्व संधि से भवंती, ये सब संधियों में भी होते हैं। ये क्या होते हैं? सभी संधियों में भी कहा गया है, ठीक है ना। तो और क्या है? काव्यम कर्तुरिच्छावसात भूयो भूयो भवंती। तो काव्य करने की इच्छा से ये बार बार भी होते हैं, ये बार बार भी होते हैं। यद पुनः किंचित उत्तम, ऐसा किसी ने और भी कहा है। मुख संधि में आरभ्य, मुख संधि से आरंभ करके संधि चतुष्टय 4 संधियों को क्रमेण भवन्ति, 4 संधियाँ क्रम से होती हैं। इति तदन्य न मन्यन्ते, दूसरे लोग उस बात को नहीं मानते हैं। येषाम् अत्यंतम उपादेयानाम अनियमेन सर्वत्रापि सर्वेषामपि भवितुम् उत्तमत्वात्। इसे और लोग नहीं मानते हैं। अत्यंत उपादेय होने के बिना भी नियम के ही ये सब संधियों में हो सकते हैं, ठीक है ना। बिना नियम के भी ये क्या नाम से संधियों में हो सकते हैं। यच्चादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा विरुद्धं तत्परित्याज्यम अन्यथा वा प्रकल्पयेत। जो वस्तु नायक तथा रस के अनुचित हो, विरुद्ध हो, उसे छोड़ देना चाहिए अथवा उसको बदल देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? प्रकल्पयेत, अथवा प्रकल्पना करके दूसरी तरह से कर देना चाहिए। अनुचितम इति वृत्तम, अनुचित इतिवृत्ति से, जैसे रामस्य छद्मना बाली वधा, राम का छल पूर्वक बाली का वध करना, ये बताना है। तो तच्च उदात्त राघवे नोक्तम, उदात्त राघव नाटक में इस बात को नहीं कहा गया, ठीक है। कहा लेकिन वीर चरिते तो बाली राम वधार्थम आगतो, वीर चरित्र में बाली जो है राम के वध के लिए आया था, इसलिए रामेण हता, राम ने बाली को मार दिया, इत्यन्यथा कथा। तो ऐसा जो है इस तरह से बदल दिया गया वहाँ, तो राम की भी मर्यादा रही और बाली की भी। अगर ऐसा कहेंगे कि धोखे से मारा तो भगवान राम में अब मर्यादा वाला बात आ जाएगी ना। तो इस तरह की कथाओं को बदल देना चाहिए, जिससे लोगों को मतलब माने अविश्वास न हो, उनके प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा न बदले। तो इस तरह से नाटक में परिकल्पना कर लेनी चाहिए, ठीक। कहा कि अंके स्वदर्शनीया जा वक्तव्य सम्मता जा चा स्यात् वर्ष पर्यंतम कथा दिन द्वयाधिजा। कहा कि जो कथा युद्ध आदि की कथा अंकों से दिखाने योग्य नहीं होती है, किंतु बताने योग्य है। युद्ध है तो कब दिखाया ना, जैसे शासकत में युद्ध जो हुआ 20 दिन बाद 20 तक, तो वो बताया जा सकता है। अथवा 2 दिनों से लेकर के वर्ष पर्यंत भी चलते रहते हैं। अथवा विस्तृत कथा हो, अन्याच विस्तरा सोचा सार्थोक्षेप कैर्बुधई, विस्तृत कथा हो, उन्हें अर्थोक्षेपों से सूचित करना है, अर्थ के माध्यम से बता देना चाहिए। जो कथा वर्ष से अधिक की भी हो, अंकेशु अदर्शनीय कथा युद्धादि कथा, जो कथा वर्ष से अधिक हो, उस काल की हो, उसे वर्ष से कम की कथा को करना चाहिए। वर्षाद ऊर्धम च यद वस्तु तस्याद वर्षाद अधोभवम, उससे कम में करना चाहिए। उत्तम च मुनिना, ऐसा मुनि ने भी कहा, भरत मुनि ने। अंतच्छेदे कार्यम मास कृतम वर्ष संचितम मापी तत्सर्वम कर्तव्यम वर्षाद ऊर्धम न तो कदाचित। जो कथा मास पर्यंत अथवा वर्ष पर्यंत की हो, उसे अंकच्छेद निष्कंभक आदि से सूचित करे। कथा को वर्ष से अधिक समय वाली मत करे कि नहीं 1 वर्ष की कथा है तो 1 वर्ष तक जो है आप करते रहेंगे, ठीक है। रुक एक मिनट। एवं च चतुर्वर्ष व्यापिन्यपि राम वनवासे जे जे
विराध कथा दया कथांशास्ते वर्षा वैवय दिन युगमादि नाम एक तमें न सूचनीय न विरुद्ध। जैसे भगवान राम के 14 वर्ष तक क्या नाम से वनवास है, उसमें विराट वर्ष आदि जो कथांश है उनको वर्ष अथवा वर्ष के अवयव मास 2 दिन 1 दिन में ही सूचित कर देना चाहिए कि नहीं कि वर्ष तक शुरू के ही रहा, उसका विरोध नहीं है। लेकिन कार्य पूरे दिन से होता हो या उसे अंक की समाप्ति कर दिन शेष भाग में अर्थोक्षेपक से सूचित करे। हैं बिना अवसाने कार्य में दिने नैवोपद्यते अर्थोक्षेप कई वाच्यम अंकक्षेदम विधायक, उसको अर्थोक्षेपक के द्वारा क्या नाम से विधान करना चाहिए, सूचित करना चाहिए। बस करी।